कि मौत को आप ऐसे बुलाओ जैसे कोई अपनी माँ को बुलाता है बच्चा। गौर करना जरा, मौत को बहुत डरावना दिखाया गया है। हाँ, डरावनी भी है मौत। दो तरह से मृत्यु आती है, एक तो अभक्त के जीवन में आती है, एक भक्त के जीवन में आती है। मरना तो सबको है साहब, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, भक्त हो, सिद्ध हो, साधु हो, असाधु हो, कोई भी हो, मरना तो सबको है। लेकिन मृत्यु एक के लिए मां बन के आती है और एक के लिए काल बन करके आती है। आपने कभी विचार किया कि जब मृत्यु आती है काल बनकर तो कैसी होती है? जैसे एक बिल्ली खूंखार अपना स्वरूप बनाकर और अपना भोजन ग्रास बनाने के लिए किसी चूहे को पकड़ती है, तो चूहे को जब वो पकड़ती है तो आप देखो ना, झपट्टा मार दिया, चूहा पकड़ में आ गया, लहू लुहान हो गया चूहा, उसके प्राण निकल गए। बिल्ली ने भोजन बना लिया, उसको खा लिया। मौत बनकर जैसे बिल्ली आई, झपट्टा मार के छीन के ले गई जिंदगी को। लेकिन वही बिल्ली जब आती है अपने उस घर में जहां घर अपने बच्चों के लिए बना रखा है, उसको लगता है कि हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। बिल्ली जब अपने छोटे बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो आप गौर करना, बिल्ली का ये वही मुख है जिससे इसने चूहे को पकड़ा था और लहू लुहान हुआ था चूहा। लेकिन बिल्ली ने जब अपने बच्चे को पकड़ा तो मजाल है कि तनिक दांत भी चुभ जाए। दांत भी वही, बिल्ली भी वही, मुख भी वही, पकड़ भी वही, लेकिन उस पकड़न में बिल्ली के बच्चे को कष्ट नहीं है। बहुत प्रेम से माँ जैसे एक अपने बेटे को इधर से लेकर किसी दूसरे स्थान पर ले जा रही हो। अगर मृत्यु आती है और मां बनकर आती है तो कष्ट नहीं होता मरने में, लेकिन मृत्यु अगर काल बनकर झपट्टा मार करके ले जाएगी तो अनंत पीड़ाओं का अनुभव करता है जीव। इसलिए हम आपको निवेदन करें, जो भगवान का भक्त हो गया, मृत्यु मां के रूप में आती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल स्थानांतरण करती है। एक कलेवर से दूसरा कलेवर देने के लिए केवल निमित्त बनती है। हम आपको निवेदन करें, मृत्यु से डरना नहीं। भागवत ग्रंथ जीवन की कला तो सिखाता है, लेकिन मरने की कला ज्यादा सिखाता है। मरने की कला सीखना जरूरी है। जिंदगी की कला सीखो ना सीखो, लोगों को जीना तो भले आ गया हो एक बार, लेकिन मरना सबको नहीं आया साहब। कोई पितामह जैसे ही मरने की कला जानते हैं, कोई परीक्षित से ही मरने की कला सीखना चाहते हैं, और सुखदेव जी महाराज मिल गए तो वो कला सिखा रहे हैं। डरो मत, मौत से क्या डरना। आप तो उनके भक्त हो जो मौत के भी मालिक हैं। वो आपके मालिक हैं, आपके इष्ट, आपके भगवान। इसलिए हम निवेदन आपसे बहुत प्रेम से करना चाहते हैं कि मृत्यु का भय न करो मन में। श्रवण, स्मरण और कीर्तन तीन उपाय हैं मौत के भय को भगाने के लिए। और करना क्या चाहिए आपको? मृत्यु नजदीक है तो क्या करोगे? वही करो जो सुखदेव जी महाराज ने बताया। ग्रहात प्रव्रजतो धीरो पुण्य तीर्थ जलाप्युदः। सीधा कह दिया कि जिसे मोक्ष की इच्छा है उसे अपने घर का त्याग करना चाहिए, सबसे पहले शर्त है। दुनियादारी को छोड़ दो आप, और किसी पुण्य तीर्थ में, प्रयागराज जैसे तीर्थ में आप यहाँ विराजमान है ना, बहुत लोग कल्पवास कर रहे हैं, पूरा माघ महीना यहाँ पर समय बिताया। घर द्वार छोड़ के आए हो, घर गृहस्थी नाते रिश्तेदारी को सब वहीं छोड़कर, और फिर आकर भगवान का भजन करने आप लोग बैठे हो, बड़ भागी हो। कहा है सुखदेव जी ने कि किसी पुण्य तीर्थ में अपना आसन लगाओ और भगवान के भजन में जुट जाओ, लग जाओ, छोड़ो सब दुनियादारी। बहुत निभा ली दुनियादारी, अब तो भगवान से निभाएंगे अपना रिश्ता। इस भाव से आपको सबको जुट जाना चाहिए। जुटे हुए हो वैसे तो,